नुमान भाई शूटिंग की जगह पर मैं मौजूद था और मैंने वहाँ पर देखा है दानियाल ज़फ़र का जो कैरेक्टर सरबुलंद है वो लास्ट में मर जाएगा। ज़ख्मी हालत में पहाड़ों के दरमियान पड़ा होगा और मोस्ट प्रॉब्ली इसको सोहराब ही मारेगा। तो भैया ये है वो कमेंट जो मुझे बार बार टैग किया जा रहा है, इनबॉक्स में सेंड किया जा रहा है और बहुत सारे लोग जो है वो ऐसे में मेरे से ये पूछने लग रहे हैं कि क्या सरबुलंद ने इस ड्रामे के लास्ट एपिसोड में जाकर मर जाना है, क्या इस ड्रामे का एंड ट्रेजिक होगा। तो मैं आपको बताऊंगा भैया बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस जो पिछले 9 साल में मैंने गेन किया कि पाकिस्तानी ड्रामास की एंडिंग क्या होती है एंड मोस्ट प्रोबेबली इस ड्रामे की भी एंडिंग क्या होगी। क्या सरबुलंद जो है वो यहाँ पर मरेगा या फिर रहेगा ज़िंदा, और अगर ज़िंदा भी रहेगा तो किसके साथ, क्या बानो वापस आएगी या रबिया से शादी करेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जितने भी विलन्स दिखाए गए हैं इस ड्रामे के अंदर जिसमें सोहराब है, ज़ाफ़रान है, शीरी है, इन सब का क्या बनेगा, कहाँ कहाँ कैसे कैसे इनको ठिकाने लगाया जाएगा। आज सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वन बाय वन दूंगा, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो सबसे पहले हम लेटेस्ट एपिसोड को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आएंगे उस पॉइंट पर ग्रेजुअली कि कैसे सरबुलंद की इस ड्रामे के लास्ट एपिसोड तक डेथ होगी भी या नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले तो भैया आपको इस बात पे लाइक ठोकना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया सेम वही सीन आपको देखने को मिला। यहाँ पर शहरी जो है वो सारे का सारा जो जूस है वो वेस्ट कर देती है और रबिया उससे वही क्वेश्चन करती है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भैया वो पूछेगी उससे कि ये तुमने खुद क्यों नहीं पिया, इसको ज़ाया क्यों कर दिया, और वहाँ पर वो हक्की बक्की रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा क्लू था ऑलरेडी हमारी रबिया के पास, बट वो बड़ा सॉफ्ट मैनर में जाकर एक्सप्लेन करती है सरबुलंद को कि किस तरीके से उसे शीरीन पे शक है या फिर शीरीन को क्यों वो समझती है कि उसने जहर दिया होगा या वो सबको मारना चाह रही है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मेरे ख्याल से ये पॉइंट रखता था कि जो रबिया है वो सरबुलंद को ये बताती कि शीरीन मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर चुकी है 2 से 4 दफ़ा, उससे ये भी गवारा नहीं है कि मैं इस घर में क्यों हूँ। और फिर उसके बाद वो जूस के शक वाली बात जो है वो आप उससे करती हैं और उसको बताती कि किस तरीके से उसको इस बात पे बड़ा कॉन्फिडेंस है कि ये वही हो सकती है। तो उसकी शिकायत थोड़ी बहुत लगानी चाहिए थी मेरे ख्याल से एट दैट पॉइंट, बट सरबुलंद इवन बीइंग सो नाइस उसने वैसे ही उसको अलाउ कर दिया कि नहीं अब से तुम मेरा और बीजान का खाना बनाओगी, और शरीन को ये चीज़ बहुत ज़्यादा आग लगाती है। तो ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा जहाँ पर हमारी रबिया कहती है आपका और बीबी जान का जो खाना है वो मैं देख लूंगी, मैं बना लिया करूंगी खुद। एक और बात भी मैंने आपको बताई थी कि सोहराब बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा जब उसे पता चलेगी ये बात कि कैसे शीरीन जो है वो जहर नहीं दे पाई, एंड द वे ही सेड बेसिकली लानत हो तुम पर शीरीन। मजा आया। दैट वॉज सो सेटिस्फाइंग। मतलब मैं चाह रहा था कि ड्रामे के अंदर ही ना इस करेक्टर की कोई थोड़ी सी लान तान हो, बहुत ही कोई मनहूस और घटिया करेक्टर इसको दिखाया गया। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर जो सरबुलंद का करेक्टर है वो लास्ट में जाके मर जाएगा या जिंदा रहेगा। देखें बात बड़ी सिंपल सी है, सरबुलंद एक लीड रोल कर रहा है इस ड्रामे के अंदर, और लीड रोल के साथ क्या होता है ना कि जब तक उसकी सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल नहीं होती उस करेक्टर को कभी भी डेड नहीं किया जाता। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है कि लास्ट में जाके मरेगा, वो भी मैं आपको आंसर करता हूँ विद लॉजिक, ज़रा गौर से सुनिएगा। पहली बात तो ये है कि सरबुलंद की जो पार्टनर है वो है बानो, और बानो का भी कोई पता नहीं है कि वो मरी है या जिंदा है। अगर तो वो जिंदा है देयर इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि भैया यहाँ पर किसी भी तरह से उसका कनेक्शन बिल्ड करवा के इस करेक्टर को सस्टेन किया जा सकता है। बट एक और बात भी समझने की है कि उसके साथ सस्टेन हम क्यों करवाएं, जबकि बानो का जो करेक्टर है सहर हाशमी इस ड्रामे के अंदर आई डोंट थिंक सो कि वो मेन लीड पर है, मेन लीड पर है सज्जल अली। तो बानो का करेक्टर अगर बहुत टाइम के बाद आता भी है तो मेरे ख्याल से उसको कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ेगा, सज्जल के करेक्टर को टॉप पे रखा जाएगा। अब सज्जल का करेक्टर होने की वजह से एक बात तो कंफर्म है कि यहाँ पर ड्रामे के अंदर सारे के सारे जब आपको दिखाए जाते हैं ना बहुत ज़्यादा दुश्मन, और उन दुश्मनों ने कुछ ना कुछ किया होता है, तो वहाँ पर आपके पास कोई सेंस नहीं बनती कि आप लीड को लास्ट में जाके मारो, क्योंकि आपको उसी ड्रामे के अंदर लीड को किल करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर दुश्मन कम हो और मामला सिर्फ इमोशंस का हो। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा, आशिकी 2 मूवी के अंदर वहाँ पर मामला सिर्फ इमोशंस का था, या फिर कोई भी ऐसा ड्रामा जिसके अंदर लीड को किल किया जाता है वहाँ पर मामला इमोशंस का होता है। ये मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ, आपने गौर से सुनना है। अगर आपको वो ड्रामा याद हो मेरे पास तुम हो, वहाँ पर मामला इमोशंस का था, इसलिए लीड को मार दिया गया क्योंकि लोगों को एहसास दिलाना था कि भैया प्यार क्या चीज़ है।
यहाँ पर मामला दुश्मनी का है, इमोशंस का नहीं है जी। इमोशंस हैं इस ड्रामे के अंदर, बट मेनली वी हैव सो मेनी विलन्स। तो ऐसे विलन्स को क्या दंदनाता छोड़ दें लीड को मार के, तो दैट विल नॉट मेक सेंस। तो पहली बात जिसकी वजह से मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि सरबुलंद को शायद गोली लगे या कुछ भी हो, बट वो मरेगा नहीं। अगर किसी ने ऐसा कोई सीन लीक किया है जहाँ पर सरबुलंद को गोली लग रही है और वो पहाड़ों के दरमियान में गिरा हुआ है, तो ये इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करता कि इस ड्रामे के अंदर इन लोगों ने सरबुलंद को मारना ही है। लेकिन सरबुलंद ने बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। अब मैं थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कशन कर लेता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो हमारा सोहराब है ना, उसको फाइनली पता चल जाएगा इस बात का कि जो रबिया है वो एक्चुअली में कौन है। वो मुदस्सर की बेगम है और वो इस घर में रह रही है, और यहाँ पर वो इस चीज़ को जब कैश आउट करने की कोशिश करने ही वाला होगा तो हमारे सरबुलंद के पास भी एक लीड मिलेगी। वो ये कि जिस रात यहाँ पर जो बानो है वो गायब हुई थी, उस रात यहाँ पर शायद कोई बुलेट के शेल के होल मिले हों, या कोई बुलेट का कोई और निशान भी मिला हो, या हवेली की उस जगह पर जहाँ पर वो गई थी कोई ना कोई ऐसा प्रूफ उसको मिलेगा जिसके बाद सोहराब से पूछा जाएगा। या हो सकता है कि कोई अपना ही बंदा जो है वो इन्फॉर्मेशन लीक कर दे कि इस तरीके से सोहराब को और बानो को देखा गया था फलां जगह पर जाते हुए या उठाकर कहीं लेकर जाते हुए। तो वो इसलिए सोहराब से जब पूछेगा तो सोहराब ऊपर से उसके आएगा कि भाई तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए इस बात का कि मैंने ऑलरेडी इतनी बड़ी बात को जो है ना वो डाइजेस्ट कर दिया है और मैं बिल्कुल भी तुमसे पूछताछ नहीं कर रहा। वो कहेगा जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम वो बताओ, मैं इस टाइम तुम्हारा बड़ा भाई नहीं बल्कि सरदार होने की हैसियत से पूछ रहा हूँ कि क्या उस रात कोई वाक़या हुआ था। तो वहाँ पर वो उसको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं करेगा या आए बाएँ शाएँ कर जाएगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर होगा और उसे कुछ समझ नहीं आएगी कि वो क्या करे। वो किसी शिकार वाली जगह पर जाकर वो ठीक ठाक उसको फायरिंग करते हुए दिखाएगा, वो किसी को मार नहीं रहा, वो गुस्से में लाल पीला हो रहा है क्योंकि जो उसकी शीरीं छोड़ी हुई थी वो फेल हो गई है रबिया की वजह से, और सरबुलंद अब उसके ऊपर डायरेक्टली शक करना शुरू हो गया। और जब बात शक पे आ जाती है तो वहाँ पर फिर आपने स्टेप लेना होता है, क्योंकि अगला लम्हा फिर वही होता है कि जहाँ पर आपकी सच्चाई सामने आती है। तो अब इंटरेस्टिंग बात जो सबसे ज़्यादा मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि भैया जो तोरसम है ना उसको पता चल गई है ये बात कि जो रबिया है वो इस टाइम सरबुलंद की हवेली में है, वो वहाँ पर है। और इसीलिए ये भी हो सकता है, दो चांसेस हैं यहाँ पर जो आपको सीन दिखाया गया जहाँ पर इसके बंदे जा रहे हैं। एक तो ये कि शायद इसके बंदे तोरसम से तंग होकर वैसे ही इसको छोड़कर चले जाएं, तोरसम बेचारा अकेला हो जाए। बेचारा वैसे है नहीं लेकिन कह देते हैं क्योंकि लड़कियों के साथ वो बहुत अच्छा है, उसकी सिर्फ एक ही मोहब्बत है जिसको वो पागलों की तरह हासिल करना चाहता है। अच्छा बाय द वे तोरसम की मैं अगर बात करूँ थोड़ी सी, वो यहाँ पर कि इस पूरे ड्रामे के अंदर ना, अब तो चलो वो शेर दिल का कैरेक्टर जो एहसन खान प्ले कर रहे थे वो चले गए इस दुनिया से और ड्रामे से, लेकिन अगर उनके बाद मैं पूरे ड्रामे को एक साइड पर रखूँ और देखूँ सबके एक्टिंग के म्यार, तो यू विल बी शॉक टू लिसन माई रिमार्क्स के इस ड्रामे के अंदर सबसे बेहतरीन एक्टिंग जो नेगेटिव है, जो कैरेक्टर जिससे आपको बड़ी नफरत भी होगी इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वो तोरसम है। तोरसम इज डूइंग फैंटास्टिक वर्क। आप उसका स्टाइल चेक करें, जिस तरह वो एग्रेशन में आता है, जैसे वो देखता है, वो बड़ी कमाल की बंदा एक्टिंग कर रहा है। ये कोई नया ही एक्टर है, मैंने इसके पहले ड्रामे इतने नहीं देखे। तो बहरहाल आई एम वेरी इंप्रेस्ड और मुझे ऐसा लग रहा है इसकी एक्टिंग देखने के बाद कि इसको आगे से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं। बाकी जो दानियाल ज़फ़र है वो तो मतलब एक बड़ी क्लासी एक्टिंग कर रहे हैं, और दानियाल ज़फ़र मेरे ख्याल से इस ड्रामे के अंदर इतना अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं कि बहुत कम ऐसे ड्रामे हुए हैं जिसमें मुझे मेल एक्टर जो है ना वो इस हद तक जो है उसकी एक्टिंग और उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी से मैं इंस्पायर हुआ हूँ। तो आई रियली लाइक दैट। इस ड्रामे की स्टोरी भी बहुत अच्छी लिखी गई है और बस थोड़े बहुत झोल हैं, वो तो फिर एक इंसान है, डेफिनेटली गलती तो उसमें होती है, बट ओवरऑल स्टोरी बहुत अच्छे से लिखी गई है। तो सोहराब जो है वो यहाँ पर वो गुस्से से लाल पीला होगा और उसे कुछ समझ नहीं आएगी तोरसम के बंदे या उसे छोड़ गए या तोरसम ने अपने बंदों को भेज दिया कि जाकर उसको लेकर आओ किसी भी तरह से। तो इस मोमेंट पर जब मुझे ऐसा लगता है कि इसको लेने के लिए, रबिया को लेने के लिए तोरसम आएगा, तो इसका सामना होगा किसके साथ? सोहराब के साथ। और सोहराब उससे पूछेगा कि हाँ भाई किधर, तो वो आगे से कहेगा कि मेरी तुम्हारे साथ कोई लड़ाई नहीं, ना मैं तुमसे किसी भी किस्म की कोई लड़ाई रखना चाहता हूँ, तुम लोगों ने मेरी महबूबा को कैद करके रखा हुआ है, उसको लेने आया हूँ। तो वो पूछेगा महबूबा तुम्हारी कौन? तो आगे से बताएगा रबिया। तो जब तोरसम सोहराब को ये बताएगा कि भाई ऐसे में रबिया से वो मोहब्बत करता है, तो यहाँ पर हमारे सोहराब के पास एक बड़ा कमाल का जिसे कहते हैं ना कार्ड आ जाएगा, जिसको वो प्ले कर सकता है कि वो किसी भी तरह से रबिया को भगा देगा या उसको किडनैप करवा देगा तोरसम के लिए, ताकि इस घर से जब ये लेडी निकलेगी तो शहरीन का रास्ता साफ होगा, शहरीन फिर उसके खाने में जहर डालेगी, सरबुलंद दरमियान से निकलेगा और सोहराब जो है ना ऐसे में फिर यहाँ का सरदार बन जाएगा। ये सोहराब को ऐसा लगता है। लेकिन मज़े की बात यह है
कि उसको वो किडनैप करवाने में भी कामयाब हो जाएगा। लेकिन सरबुलंद चूंकि तब तक अब इतना जीनियस हो चुका है, वो इन लड़ाइयों में घुस के उसने अपने 4 लोग खो दिए हैं, तो वो इतना इंटेलिजेंट ज़रूर हो गया कि उसे पता चल गया कि मैंने कब कहाँ क्या करना है। इवन दो रबिया को किडनैप कर लेगा, वो घर से खाना फिर भी नहीं खाएगा। नंबर 2, वो यहाँ पर अपने 2 जो उसके बंदे हैं उनको इतना शार्प कर देगा कि उनकी भी हर चीज़ पर नज़र होगी, वो ट्रैक कर रहे होंगे कि कब कहाँ कौन आया था। और ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि इस घर के अंदर अब जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो सोहराब है, और सोहराब चूँकि पहले से ही रबिया को लाइक नहीं करता था तो उसने तोरसम के वाले कर दिए। और ये बात वैसे मैं चाहता था कि इस एपिसोड के लास्ट में ये नाम लेकर भी बता देती, जहाँ पर रबिया ने इतनी बड़ी राम कहानी सुनाई कि उसके साथ वो क्या क्या करता रहा, तो इंसान सबसे पहले नाम पूछता है कि उसका नाम क्या है, वो कौन है। वैसे भी ये जो गाँव के लोग होते हैं ये सारे नामों से वाकिफ़ होते हैं कि गाँव में सब एक दूसरे को जानते हैं, तो उनको पता होता है। तो मेरा ये ख्याल था कि सरबुलंद पहले उससे पूछेगा उसका नाम क्या था, तो नाम ये जानती थी तो नाम बता दे तो मामला सारा हल हो जाता। खैर नाम उसने नहीं बताया, या हो सकता है अगली एपिसोड में तब तक बता दे। तो सरबुलंद जब तक रबिया किडनैप होगी तब तक सरबुलंद को पता होगा कि रबिया के हस्बैंड को किसने मारा, और वो फिर बड़े अच्छे से ट्रेस करेगा तोरसम को, और फिर इसको लाकर बांधेंगे भी, और फिर इससे पूछेंगे कि भैया सच्चाई क्या है। तो तोरसम सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट ये है कि तोरसम के मुंह से सच्चाई निकलवानी है सोहराब की, क्योंकि सोहराब ने हेल्प की। और फिर हो सकता है सोहराब ही उगले कि कहाँ पर उसने अपनी बहन को दफनाया है, या उसके साथ क्या किया है, या उस रात क्या हुआ। तो उसकी तलाश में जब निकलेगा तो पता चलेगा कि उसको शायद उसी आंटी ने रिकवर कर लिया होगा, या उसी आंटी वो जो हाथ देखती थी, आंटी की बात कर रहा हूँ, तो वो उसको अपनी पनाह में रख के बैठी होगी, या फिर जिस तरह से भी। तो मुझे उसका कुछ ऐसा रोल फील होता है, मुझे लगता है कि वो आगे जाकर आ जाएगी। लेकिन तब तक सरबुलंद विल बी टोटली इनटू लाइक उसके अंदर रबिया के साथ अपनी अटैचमेंट बनाना चाहेगा, और बानो जो होगी वो लास्ट में आके सब कुछ एक्सप्लेन कर भी देगी कि किस तरीके से मेरा भाई ख़राब है, ये है वो है, तो बताएगा भाई तेरे भाई को भी हमने ठिकाने लगा दिए। तो कहने का मकसद ये है कि ड्रामे की आने वाली एपिसोड में ये होगा। जो आपका मेन क्वेश्चन था कि क्या सरबुलंद इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड में मर जाएगा, तो मुझे नहीं लगता किसी भी एंगल से। जो मैंने आपको लॉजिक्स बताए आप उनको भी देख सकते हैं, और वैसे ओवरऑल स्टोरी में भी कोई सेंस नहीं बनती कि हम यहाँ पर सरबुलंद को मार के निकालना क्या है, ठीक है ना। तो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। कैसे लगी आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी लेटेस्ट वीडियो ये वाली नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।